अच्छा, बात होने जा रही है सूरज ग्रह के ऊपर। सूरज ग्रह क्या है, क्या इसकी रेमेडी है, क्या इसके रूहानी पहलू है। रूहानी पहलू से बात करें, अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक किताब दी, उस ज़ात का लाख करोड़ बार शुक्र अदा करें तो वो भी कम है। सबसे पहले कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान घर में हमें पैदा किया। सबसे पहले तो हमेशा मुसलमान को इस बात का ही शुक्र करते रहना चाहिए कि उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करे कम है। अच्छा, कुरान पाक से हम, अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक अता किया। कुरान पाक के हर लफ्ज़ के अंदर हमें शफा दी। हमारी मुश्किल का हल कुरान पाक में, हर चीज़ का हल कुरान पाक में हमें मिल जाता है। ज़ेर फरमाती है, मैंने चांद सूरज सितारों को आसमान में मुअय्यन कर दिया। ये खेल तमाशा नहीं, इल्म वालों और अकल वालों के लिए निशानियां। इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं सूरज ग्रह से। मैं इसकी टोटल के अंदर ज्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है डेट ऑफ बर्थ वालों को। जिनके सितारे प्लानर जो इसके मुखालफ आएंगे उनको ज्यादा असरात ये नुकसान देगा। तो वो टोटली जितना इसके सियारे बनते हैं वो मैंने सारे अपनी वीडियो में बता दी। वीडियो पूरी कंप्लीट देखा करें। हो सके तो ये वीडियो इसके अंदर 17 फरवरी के अंदर आ रहा है, तो बहुत खतरनाक सूरज ग्रह आ रहा है। जब सूरज ग्रहण होता है तो आसमान खामोश हो जाते हैं। उनकी खामोशी में एक सिग्नल होता है कि दो वाइब्रेशनें आपस में जुड़ने जा रही हैं। चांद और सूरज किन की किस्मत के लिए फायदेमंद होगी और किन के लिए नुकसानदेह होगी। और इसके अंदर जैसा कि बरसों इंतजार किया जाता है काले इल्म वालों, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ होंगी जो इनसे फायदा उठाएंगी और कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होंगी जिनके लिए ये अजाब बन जाएगा, ये जो सूरज ग्रहण होगा। इसके नजदीक एक हदीस है, आप सल्लम के दौर में जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लम ने सदका दिया। सदका हर बला को टाल देता है। इसका मतलब है यहां से हम ये सोच सकते हैं कि सूरज ग्रहण जब को ग्रह आते लगते हैं तो वो नुकसान जरूर देते हैं। सदका देना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका रूहानी पहलू भी बता दूंगा कि किस तरह आप इससे बच सकते हैं या फायदा ले सकते हैं, और जिनको नुकसान होगा वो किस तरह अपने नुकसान को बचा सकते हैं। रूहानी इसके अंदर वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं रूहानी जो वज़ाइफ हों वो मैं बता दूंगा आपको हर चीज का इल्म बता देता हूँ। ये किन डेट ऑफ बर्थ के लिए नुकसानदेह होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख जिसकी है, 10 तारीख है, 28 तारीख है, 19 तारीख है, वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 को। सूरज भी 1 का ही आता है। 2026 भी 1 पे आ रहा है। इसलिए तो कह रहा हूं कि 2026 सूरज ग्रह पहले भी गुजरे होंगे, लेकिन ये 2026 में जिस तरह इंटर हो रहा है तो ये साल भी सूरज के ऊपर सूरज ग्रह आना इसके अंदर ये कोई आम मैसेज नहीं, आम एनर्जी नहीं होगी। जब ये एनर्जी टकराएगी तो आप पे बुरे अच्छे असरात छोड़ जाएगी। आप कितना अपने डिजिट से इसको फायदा ले लेंगे और कितना नुकसान देंगे, ये कितना आपकी किस्मत को बदल देगा सूरज ग्रह, और कितना आपको नुकसान में लेके चला जाएगा। इस पे गौर कीजिएगा। बात कर रहा था डेट ऑफ बर्थ 1 से जो, तो सबसे ज्यादा डैमेज जो होंगे वो ये डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख होगी। अभी इनको बहुत नुकसान करेगी। अभी नुकसान कहां करेंगे ये अपना 17 फरवरी पे बहुत गौर करना है इन डेट ऑफ बर्थ वालों ने। खास करके किसी से झगड़ा नहीं करना, आपने कोई बहस वाला मामलात नहीं करना, आपने कोई बिजनेस की डील है इस दिन बिल्कुल नहीं करनी। कोई खुशी का मामला, आप शादी या कोई इस तरह का मामला करने जा रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी से नफरत मत कीजिएगा उस दिन। किसी की इंसल्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। खुद पे एतमाद रखे। ये नंबर उस दिन जितना खामोश रहेगा उतनी अपनी मुसीबतों को कम कर देगा। रूहानी इल्म भी बता दूंगा और सदका कौन सा करना है वो भी बता दूंगा। 7वें आसमान पे चला जाएगा। ये कोई भी फैसला अपने दिमाग से नहीं कर पाएंगे। ये चले जाए जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख होगी, ये तारीख 2026 17 फरवरी को ये डैमेज कैसे होगा। जब सूरज की एनर्जी जमीन से टकराएगी और इसको वाइब्रेट देगी, इसके छुपे हुए राज जो अपने माजी में नुकसान कर चुका है, किसी से बुरा कर चुका है या अच्छा कर गुजरा है, उसके असरात इसको बहुत जल्द, जैसे ही सूरज ग्रह खत्म होगा, इसको असरात उसके सामने हो जाए। इसके छुपे हुए राज इस तरह दुनिया के सामने खुल के आ जाएंगे कि ये कभी वो
काम वो चीजें भूल चुका होगा जो इसने बरसों पुराने अपने माजी में किए होंगे, वो भी खुल के सामने आने के चांस 100% हो। एनर्जी से टकराएगी तो उसको फायदा और नुकसान दोनों के लिए तैयार रहना होगा। तो में ही ये अपने राज फाश करेगा, हर चीज इसकी खुलना शुरू हो जाएगी। ये कंट्रोल कैसे करेगा? जो रूहानी इल्म मैं बताऊं उस वज़ाइफ को अपना विर्द करता रहे उस दिन, तो शायद ये अपना बीता हुआ माजी जो किसी के सामने नहीं लाना चाह रहा था वो छुपा रहे। लाइफ के लिए ये साल जिस किसी की भी तारीख 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख होगी, खास करके गौर कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ पे। सूरज ग्रह जब होता है तो डिजिट बातें करते हैं। मैं पहले कहता हूं कि डिजिट बोलते हैं, आप कितना सुन पाते हैं ये आप पे डिपेंड। आप अपनी किस्मत और लक को इन नंबरों से कैसे चमका सकते हैं, कैसे अपने इल्मे अदद को अपने साथ मिला के अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। नंबर 5 वालों को खास चाहिए, ये बहुत खास स्टेटमेंट दे रहा हूं। नंबर 5 से जो रूल हो रही है डेट ऑफ बर्थ, ये सूरज ग्रह इनको एक मर्तबा जमीन से आसमान और आसमान से जमीन में गिराने में टाइम नहीं लगेगा। जब ये एनर्जी आपस में टकराएंगी तो ये नुकसान देंगे इन डेट ऑफ बर्थ वालों को। अपना कोई भी कदम सोच समझ के रखें। अगर जो सदकात बताऊं तो वो सारे अपना करके फिर जा सकते हैं, तो अल्लाह के फजल अल्लाह अपनी पनाह में रखेगा उनको। दम करे, वो दम वाला पानी सारा दिन कोशिश करे 3 से लेके 5 बजे तक वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखे, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बुरे असरात बिल्कुल भी नहीं होंगे। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 न्यूमरोलॉजी का लास्ट नंबर, और इसे मिसाल इस तरह होगी कि इनके भी छुपे हुए राज वो खुल जाएंगे। जो इन्होंने बीते हुए लम्हों में अपने माजी में जो फसल बोई होगी उसको काटने का टाइम आ गया होगा इनका। जैसे ही सूरज ग्रह गुजरेगा ये डेट ऑफ बर्थ के लिए ये समझ लेके टाइम शुरू हो जाएगा। 6 माह के अंदर अंदर इनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये सूरज ग्रह का ये बहुत सोचने और समझने की बात होगी। अपने डिजिट को समझ लीजिएगा, ये कोई आम बात नहीं कर रहा, मैं सूरज ग्रह के मुतल्लक बात कर रहा हूं। ये वो जादू असरात होंगे अगर आप अपने रूहानियत की वो इबादत और वो नफल जो जिक्र ज़कार है वो कर लेंगे, कभी भी ये बुरे असरात आप पे असर नहीं होंगे पूरा साल। क्या जो इसने फसल अपने माजी में बोई होगी वो इसको काटने का टाइम आ जाएगा। मकसद अगर इसने अपने माजी के अंदर किसी के साथ बुरा किया तो इसका बुरा टाइम शुरू होने वाला, रुकेगा ही नहीं। अगर इसने अपने माजी में किसी के साथ अच्छा सलूक किया तो उसका गुड लुक मिलना शुरू हो जाएगा इसको। ये 6 मंथ के अंदर अंदर इन जितनी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, जब सूरज ग्रह होता है इसका टाइम पीरियड जो होता है ये अपने असरात दिखाने का, वो 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको अपने असरात दिखा देगा। या तो अरूज पे लेके चला जाएगा आपको, या जमीन पे इस तरह पटकेगा कि आपको दोबारा उठने की सलियत ही नहीं बचेगी, आप बिल्कुल जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। अभी इनको करना क्या चाहिए? 17 फरवरी जिस दिन सूरज ग्रह अपने अरूज पे हो तो 100 मरतबा एक तस्बीह करनी है इस्तग़फ़ार की। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, 7 मरतबा आपने आयतल कुर्सी का विर्द करना। उसके बाद 4 कुल शरीफ है उनको 3-3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर दे। वो पानी अपने पूरे घर के अंदर दीवारों के ऊपर, जहां बिजनेस कर रहे हैं उस जगह के ऊपर, दुकान है, शॉप है, आपका किसी किस्म का बिजनेस है, आप उस पानी को उधर ही बैठ के दम करें, अपने 2 रकात नफल अदा करें, नफल 2 पर दम करें, अपनी फैमिली को वो पानी दें। अगर जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं अपने वर्करों को वो पानी दें, दम करके पानी दें। वो जो मैं बता रहा हूँ 100 बार इस्तग़फ़ार, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना आपने, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, 3-3 मरतबा 4 कुल शरीफ पढ़ के पानी पे दम कर लें, अपने पास रखें, वो अपने वर्करों को दे। जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं उस जगह पे पानी के दीवारों के ऊपर वो छटके लगा दें। अपने घर में या तो चारों कोनों के अंदर सुबह जैसे ही सूरज निकले आप अपनी विर्द पूरा दिन करते रहें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है।
जितने अफराद हैं वो सारे इस विरद को करें, सारे पानी दम करके पिए। अगर आपके वर्कर हैं उनको दें, हर जगह पे ये विरद इज़कार करते रहें, चलते फिरते। एक और चीज कोशिश करनी है, जितना हो सके जब आप समझे कि मैंने बाहर जाना है, मेरी मजबूरी है, जाना है मैंने, तो आप सायेदार चीज में चले। कोशिश करनी है कि सूरज की एनर्जी जो है वो आप पे कम आए, जितनी कम होगी उतना ही आपको बेनिफिट। आपकी जुबान पे इस्तगफार का विरद चलता रहे, ये एनर्जी आपको कभी छू भी नहीं सकेगी। ये जैसे ही एनर्जी आपको जमीन पे पड़ेगी, आपके चारों तरफ जब सूरज अपनी रोशनी अरूज पे लेके आएगा, जब आप अल्लाह के इस्म का जिक्र कर रहे होंगे, तो आपको बुरी चीज कोई भी नहीं छुएगी। ये पूरा साल आपको फायदा देगी। बारगाह से दुआ करते हैं, 2 नफल पढ़ लेते हैं, तो जो दुआ मांगेंगे ये साल आपको उससे 10 गुना देगा। जैसे ये मैं बता रहा था कि आपको ये आपकी चीजें आपसे छीनेगा, अगर आप इबादत में मसरूफ रहेंगे तो ये इस कदर अता करेगी अल्लाह की जात आपको। वो जात अता करने वाली है, वो बेतहाशा जात जो है अल्लाह की, वो अता कर सकती है। उसके अलावा कोई दुनिया में कोई चीज आपको अता नहीं कर सकती जो अल्लाह की जात कर सकती। तो इसीलिए वो अपने जिक्र, अपने कल्ब को जारी रखना, सायेदार जगह पे चलना। इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, हामला खवातीन को अक्सर कहा जाता है कि सूरज ग्रहण हो तो इनको बहुत कंट्रोल करना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट है, उनको चाहिए कि वो कोई भी कटिंग वाली चीज, जिस चीज से कटिंग हो, वो कभी भी उस टाइम 17 फरवरी से लेके सुबह से लेके शाम तक, सूरज गरूब होने तक ना इस्तेमाल करें। कोई भी चीज है जलाने वाली है, आग जलाने, फायर करने वाली है, वो बिल्कुल भी आप उसके नजदीक नहीं जाएंगे। आप और आपका हस्बैंड, ये दोनों को ही एहतियात करना सबसे जरूरी है। जो हाँ